Hello students, welcome to all of you at your own YouTube channel Physics Math Solution. Today we discuss the mathematics topic of 10th class, that is quadratic equation. Quadratic equation होती क्या है आज हम ये करेंगे और इसको सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों ये समझेंगे आज हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बच्चों ये होती है ये ax² प्लस bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। ये होती है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें क्या होता है a 0 के इक्वल नहीं हो सकता। जो यहाँ पे हमारी ये x है, ये x क्या होते हैं वेरिएबल है, इनकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है डिपेंड ऑन देयर कोफिशिएंट, डेट इज a b c, इन सब की वैल्यू जो होगी उस हिसाब से क्या होगी हमारी x की वैल्यू होगी। अगर हमारी कोई इक्वेशन इस फॉर्म को फॉलो नहीं करती तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन को कंप्लीट नहीं करेगी। डेट्स मीन जो इस फॉर्म में होगी वही क्या कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए आज हम कुछ सम कर लेते हैं जिनमें हम ये इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है इसको सीखेंगे। मान लीजिए कोई हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन एंड जिवेंटी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जिवेंटी है कोई, इनके पास कुल मिलाकर कितने हैं 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। पहले मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ मार्बल, किसके माने हम जॉन के, नंबर ऑफ मार्बल ऑफ जॉन कितने मान लिया हमने x है। इन्होंने कहा है इन दोनों के पास टोटल कितने हैं, टोटल इनके पास है 45। यानी अगर जॉन के पास x है तो ज्वेंती के पास कितने होंगे, ज्वेंती के पास होंगे 45 माइनस x। यही बात है ना, टोटल तो इनके पास 45 है, अगर उसमें से कुछ जॉन के पास है तो बच्चे हुए ज्वेंती के पास होंगे। नेक्स्ट उन्होंने कहा इसी में बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। अगर दोनों ही 5-5 मार्बल खो दे, इनके 5-5 मार्बल का लॉस हो जाए तो आफ्टर लॉस 5 मार्बल तो जॉन के पास कितने मार्बल हो जाएंगे उस समय, इसके पास कितने थे x में से कितने कम हो गए 5 कम हो गए, और ज्वेंती के कितने हो गए, ज्वेंती के पास कितने थे 45 माइनस x थे, इसमें से कितने और कम हो गए 5 कम हो गए तो कितने बच गए 40 माइनस x। ओके बच्चों, आगे इन्होंने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। जब इनके ये 5-5 मार्बल इनका लॉस हो जाता है तो इनका जो प्रोडक्ट है, इनके मार्बल्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 124 के इक्वल, यानी x माइनस 5। ये क्या हो गए जॉन के मार्बल्स, प्रोडक्ट यानी ज्वेंती के मार्बल्स, ये किसके इक्वल है 124 के इक्वल। बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 40x माइनस x² माइनस में 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी x² माइनस 45x प्लस में 324 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। जब आप इसे सॉल्व करके माइनस को मल्टीप्लाई कर देना या कॉमन निकाल लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा एक्स के इसमें आ जाएगा पॉजिटिव में। आप देखिए क्या हमारी ये इक्वेशन इस फॉर्म में है, हाँ जी बिल्कुल है इस फॉर्म में। यहाँ पे क्या है a की वैल्यू 1 हो जाएगी 1x², b की वैल्यू माइनस 45 और c की वैल्यू 324 हो जाएगी। तो ये क्या होएगी, वी चीजें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमारे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो ये इस फॉर्म को फॉलो कर रही है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर ये पूछ लेते आगे भी जॉन के पास कितने मार्बल होंगे और ज्वेंती के पास कितने मार्बल थे स्टार्टिंग में, तो आप क्या करोगे, तब आप इसको क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करोगे आप, कि इस तरह के सम को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, जो इसके हम क्या करते हैं बीच वाला जो हमारा ये होता है जो x का अकेले x का कोफिशिएंट होता है, इसको पार्टिसिपेट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे ऐसे दो पार्ट्स में, जिससे क्या होगा इसका सम तो आ जाए इसके बराबर और मल्टीप्लिकेशन आ जाए 3 to 4 के बराबर, यानी c की वैल्यू के बराबर। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा x² माइनस में 36x
माइनस में 9x प्लस में 3 to 4। इसको निकालने का तरीका कैसे है बच्चों से 3 to 4 हम सिंपली इस तरह से निकाल सकते हैं। 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 दूनी 4। आप इसे ऐसे सॉल्व कर लीजिए। तो जो ये हमारे पास ये वाली चीज है, हम इनको कुछ इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि उसका सम तो आ जाए इसके इक्वल, सॉरी इसके इक्वल, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो आ जाए इसके इक्वल। तो हमने क्या किया कि हमने कर लिया, इसको एक साथ ले लिया और इन सबको क्या कर लिया, एक साथ ले लिया। 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी 36x माइनस 9x। तो अब इसमें से x कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 36, यहाँ से 9 कॉमन निकाल लीजिए, बच जाएगा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। x माइनस 36 x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या है, तो 36 आएगी या फिर x की वैल्यू 9 आएगी। अगर x की वैल्यू 36 है तो जोन के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे, 36 मार्बल हो जाएंगे। अगर जोन के पास 36 है तो जयंती के पास कितने हो जाएंगे, अब जयंती के पास तो इतने थे तो इसके पास हो जाएंगे 9 मार्बल। और अगर जोन के पास 9 मार्बल है, जोन के पास 9 मार्बल है, एक्स की वैल्यू 9 है, तो जयंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स इज इक्वल टू 36। आ गया बच्चों समझ में। अगर आपका यहाँ तक क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो इतना ही हमारे लिए काफी था भी। हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म को फॉलो करती है। आगे अगर ये पूछ लेते हैं भी उनके पास कितने कितने मार्बल थे, तो हम इसको इक्वेशन को क्या करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, चलिए 1 या 2 सम और हम करके देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से सॉल्व करना, इन सम को करना आ जाए। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, हमने मान लिया अगर एक x है पॉजिटिव इंटीजर, मान लीजिए अगर एक x है तो इन्होंने कहा कॉन्जिक्यूटिव है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1। इसके बाद तो यही आएगा ना, इसमें एक जुड़ जाएगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1। सम ऑफ द हुज स्क्वायर इज 365। इनके स्क्वायर का सम कितना है, 365। स्क्वायर इसका, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों के सम का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर और सेकंड जो नंबर है हमारा पॉजिटिव इंटीजर x प्लस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल है, 365 के इक्वल। इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर यहाँ पे ये पूछ लेते हैं भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर तो हम जस्ट इसकी इक्वेशन बना के छोड़ के देख लेंगे भी इसको फॉलो कर रही है या नहीं। अगर आगे पूछ लेते भी नंबर क्या है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, इसको खोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1, ऐसे ही खोलते हैं ना हम, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab। तो इसे सॉल्व कीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x इज इक्वल टू 365। 2x स्क्वायर प्लस में 2x इज इक्वल टू -1। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस में 2x इज इक्वल टू 364। यहाँ से क्या करेंगे हम, 2 से डिवाइड कर ले क्योंकि इधर भी 2 है इधर भी 2 है, दोनों साइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में x इज इक्वल टू 182। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। क्या ये इस फॉर्म में है, हाँ जी इसी फॉर्म में है। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू क्या है, -182, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बच्चों, अब अगर ये कह देते हैं वो दोनों इंटीजर निकाले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे, इस तरीके से इसके कोफिशिएंट लेंगे भी, जो इनका सम है वो तो आए हमारा +1x और जो मल्टीप्लीकेशन है वो आ जाए 182। तो ऐसा बनेगा इसमें एक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस 13x माइनस में 182। आप इसको भी इसी तरीके से करके ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, ये एक साथ आ जाएगा और ये एक साथ ले लेंगे हम। तो आप देख सकते हैं 7 दूनी 14, 14 में से 13 गया 1, तो यहाँ पे हमने प्लस का था, जो प्लस की बड़ी स्टेटमेंट होती है उसी वही वाला साइन हमारा आता है। यहाँ से x कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस 14 माइनस में 13 कॉमन, x प्लस 14, क्यों बाहर भी माइनस हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 14
या फिर x माइनस 13 होएगा 0। अगर x प्लस 14 इक्वल टू 0 होगा तो x बराबर -14। अगर x माइनस 13 होगा तो x बराबर है 13 आ जाएगा 13। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि इन्होंने बोल रखा है पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, तो इसे तो हम यहीं पे छोड़ देंगे। तो हमारे इंटीजर क्या आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा 13, सेकंड आ जाएगा 14। ओके बच्चों, चलिए एक सम और हम कर लेते हैं। इन्होंने कहा है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो हमें क्या मानना पड़ेगा, बेस मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है जो एल्टीट्यूड है यानी जो परपेंडिकुलर की हाइट है इसकी, वो क्या है, वो इससे बेस से कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। लेट द बेस मान लीजिए कितना है, x सेंटीमीटर है, तो जो एल्टीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, x माइनस 7। यही बोला है ना इन्होंने भी, जो हमारा एल्टीट्यूड है वो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के बेस से 7 कम है, तो हमने इसमें से 7 माइनस कर दिया, कम है तो भी माइनस कर देंगे अब। और क्या कर सकते हैं हम, इफ द हाइपोटेनियस इज 13, अगर हाइपोटेनियस कितना है 13 है, तो हमें क्या करना है, हमें इसकी बाकी दो साइड्स निकालनी है। एक तो हमें इन्होंने दे ही रखी है, ये दो हमें निकालनी है। अगर हमारी बेस निकल जाती है तो एल्टीट्यूड तो निकल ही जाएगा। हमें पता है इन राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हमें पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर यानी एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस इन्होंने दे रखा है 13 का स्क्वायर, बेस हमने मान रखा है कितना है x स्क्वायर, और एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर। आप इसे सॉल्व कीजिए, 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कीजिए, यही आएगा ना बच्चों। जब आप इसे सॉल्व करोगे, जब इसे पूरा सॉल्व कर लोगे तो ये इक्वल आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 60 इज इक्वल टू 0 माइनस 60। हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी ये इक्वेशन आने के बाद पहले आप देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ जी है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके कुछ ऐसे फैक्टर बनाइए जिनकी मल्टीप्लिकेशन तो क्या आ जाए 60 आ जाए माइनस 60, और जिनका सम आ जाए माइनस 7x। तो कैसे बनाएंगे हम बना सकते हैं 12 पंजे 60 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 12 प्लस में 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 यानी x माइनस 12 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर ये वाला फैक्टर हमारा 0 के बराबर था, x की वैल्यू क्या आ गई 12। अगर ये वाला फैक्टर 0 के बराबर था, x की वैल्यू क्या आ गई -5। तो अगर हम x को 12 लेते हैं 12 लेते हैं तो हमारा बेस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा 12 में से 7 गए 5 हो जाएगा। अगर हम x को -5 लेते हैं, हम -5 तो ले ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमारी ये जो डायमेंशन होती है क्या होती है माइनस में नहीं होती, तो हम इसको छोड़ देंगे। आई बात बच्चों समझ में? आई होप आप लोगों को आज के हमारे सम समझ में आ गए होंगे। हमने इसमें एक साथ दो चीज़ें की है। क्या की है, एक तो हमने ये पता किया भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर है तो इसकी वैल्यू बिल्कुल नॉर्मल वे से हम कैसे निकालेंगे। अगर बच्चों आपको आज की हमारी वीडियो ये पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बच्चों हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हमारे सिंपल जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उससे हम इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर किसी भी इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बना के कैसे सॉल्व करेंगे, हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में यही समझेंगे। तब तक के लिए बच्चों goodbye, take care, thank you।